जय हिंद दोस्तों। मैं राम लखन एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे आरबीआई और बैंकों से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, और आप आगे देखिए आईबीपीसी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इनको हम अभी करवाएंगे और इनके जितने भी विकल्प रहेंगे उनके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, आते हैं आज के पहले सवाल पे। तो देखिए, जो आपका पहला सवाल है वो क्या है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? विकल्प में दिया है 1934, 1935, 1947 और 1950। तो जो आरबीआई की स्थापना होती है वो आपकी होती है कब? आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। कब होती है? 1935 में। विकल्प 2 में दिया है 1935 में। तारीख कितनी होती है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। इसके लिए सिफारिश कौन लगाता है? सिफारिश लगाते हैं यंग हिल्टन, या फिर हिल्टन यंग आप बोल सकते हो। हिल्टन यंग, हिल्टन यंग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग की सिफारिश पर। और इसका मुख्यालय, वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय, वो कहाँ है? वो है मुंबई में। मुंबई में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये शुरुआत में होता है, शुरुआत में कोलकाता में होता है। शुरुआत में कोलकाता में होता है 1935 से लेके 1937 तक, 1937 तक। और उसके बाद 1937 के बाद चेंज होता है, 1937 के बाद चेंज होता है, और 1937 से लेके अभी तक, अभी तक हुए ये कहाँ? मुंबई में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का जो होता है राष्ट्रीयकरण होता है कब? राष्ट्रीयकरण इसका होता है 1949 में, 1949 में, 1 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने आपको बताया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में। शुरुआत में कहाँ था? शुरुआत में कोलकाता में था। कोलकाता में कब से कब तक रहा है? 1935 से लेके, 1935 से लेके 1937 तक। और वर्तमान में मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके लिए कौन सा अधिनियम आया था, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसके लिए कौन सा आया था अधिनियम? 1934 का आरबीआई एक्ट। कौन आया था? 1934 का आरबीआई एक्ट। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ था? हमने आपको भी बताया 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ था। कब हुआ था? 1949 को, 1949 को। तारीख पूछे तो तारीख कितनी थी? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? हमसे पूछा है जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पहले गवर्नर कौन थे? विकल्प में दिया है सीडी देशमुख दिया है, ओसबोर्न स्मिथ दिया है, बेनेगल रामराव दिया है, मनमोहन सिंह दिया हुआ है। तो जो आरबीआई होती है इसका पहला गवर्नर जो होता है वो कौन होता है? ओसबोर्न स्मिथ होते हैं। कौन होते हैं? ओसबोर्न स्मिथ। कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। और अगर पूछे भारतीय की बात करें तो भारतीय थे, ये भारतीय, ये भारतीय थे। अगर पूछे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, अगर पूछ रहा है पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। और वर्तमान में इसका कौन गवर्नर है? वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। किस नंबर पे हैं? 26वें नंबर के, 26वें। अगले क्वेश्चन पे आइए।
मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? क्वेश्चन में क्या है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो मौद्रिक नीति होती है ये किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? मौद्रिक नीति का मतलब और कुछ नहीं होता है, महंगाई को कंट्रोल करना है और कैसे बैंकों को पैसा देना है। अगर उस पर ब्याज ज़्यादा नहीं लगाओगे तो वो ज़्यादा पैसे बांट देंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कुल मिला के यही होता है कि पैसा को ज़्यादा मार्केट में ना रखा जाए, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। कुल मिला के महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए नीतियाँ बनाई जाती है, जिसमें होती है SRR होता है, SLR होता है, CRR होता है, यही सब होता है। आगे क्वेश्चन में बताएंगे भी। इसमें देखिए नाबार्ड जो आपका है, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। और सेबी आपका जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1988 को, 1988 को। क्वेश्चन रेलवे NTPC 2020 में पूछा हुआ है। आइए अगले सवाल पे। RBI का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो RBI होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है बाघ और ताड़ का वृक्ष, बाघ और ताड़ का वृक्ष। अशोक स्तंभ आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक। मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है, राष्ट्रीय पक्षी है। यूपी पुलिस 2017 SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका एग्जाम आने वाला भी है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है? जो भारत में नोट होते हैं उनको जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो अधिकार किसके पास है? RBI के पास है। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और जो 1 रुपये का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के पास होता है। एक का नोट कितने का? 1 रुपये का, 1 रुपये का किसके पास होता है? वित्त मंत्री के पास। इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के, वित्त सचिव। और बाकी जितने भी नोट रहेंगे, सिक्के रहेंगे, उन पे किसके हस्ताक्षर होंगे? उस पे होंगे गवर्नर के। किसका गवर्नर? RBI का, जो कि कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन। RBI किस प्रकार का बैंक है? वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक? तो RBI आपका केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे पूरे देश का पैसा देखता है, सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। कौन? RBI। कौन रखता है नियंत्रण? RBI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है? हमने 3-4 बार आपको बता दिया है, बताइए, बताइए इसका आंसर बताना कौन सा है। शशिकांत दास जी हैं या फिर उर्जित पटेल है, रघुराम राजन जी हैं, संजय मल्होत्रा है, कौन है? हमने आपको 2-3 बार बताया, अभी कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा। किस क्रम के आपको बताया हमने? 26वें क्रम के हैं, 26वें क्रम के हैं, इसी वर्षन की चेंजिंग हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत का पहला बैंक कौन था? हमसे पूछ रहा है भारत का जो पहला बैंक था वो कौन था? पहला विकल्प क्या दिया हुआ है? पहला विकल्प इसमें दिया है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे। तीसरा क्या दिया है? बैंक ऑफ बंगाल। और चौथा दिया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए जो बैंक ऑफ मद्रास आपका है, बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में, 1843 में। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है इसकी स्थापना कब होती है? बॉम्बे 1840 में, 1840 में। और बैंक ऑफ बंगाल जो आपका है, बैंक ऑफ बंगाल, इसकी 1806 में। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसकी स्थापना होती है 1770 में। कब होती है? 1770 में। तो यही सबसे पुराना बैंक है, और यानी कि पहला बैंक है, यही है जो अंग्रेजों ने खोला था। कहाँ खोला था? अंग्रेजों ने खोला था। और
तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई ये आपका कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, सरकारी सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है। सरकारी सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है। सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं हैं इसकी, शाखाएं सर्वाधिक हो गई इसकी। चीन में पहली शाखा इसी ने खोला था, चीन में पहली शाखा, प्रथम शाखा। सर्वाधिक एटीएम इसी के हैं, सर्वाधिक एटीएम भी एसबीआई के हैं। स्थापना कब होती है एसबीआई की? स्थापना कब होती है? देखिए जो 3 बैंक हमने आपको बताया भी, कौन कौन सी? बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीनों बैंक मिलके बनती जाके हैं। 1921 में बनेगी इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा जाएगा? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। ये पेन खराब हो गया यार। इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज होता है बाद में। कब? 1955 में। 1955 में, 1955 में इसका नाम क्या बन जाता है? एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ था? जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन होता है 1955 में। कब होता है? 1955 में। इससे पहले इस बैंक का क्या नाम था? इसका नाम था इंपीरियल बैंक। अभी हमने आपको बताया 1921 में नाम रखा गया था इसका, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक कब? 1921 में नाम रखा गया था। फिर गोरे वाली समिति आती है, कौन सी? गोरे वाला की समिति, गोरे वाला की समिति की सिफारिश पे नाम चेंज होता है इंपीरियल बैंक का। इसकी सिफारिश पे इंपीरियल बैंक का चेंज होता है 1955 में। इसका नाम क्या पड़ जाता है? भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम पड़ जाता है? भारतीय स्टेट बैंक। तारीख अगर पूछ ले तो तारीख इसकी कितनी है? 1 जुलाई 1955। क्योंकि जानते तो कंपटीशन तगड़ा होता जा रहा है तो उसमें तारीख भी पूछी जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएनबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894, 1906, 1921, 1935। तो देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक थी इसकी स्थापना कब होती है? 1900 नहीं, 1894 में। कब होती है? 1894 में। 1921 में क्या? इंपीरियल बैंक हमने आपको अभी बता दिया, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक। इसमें 3 बैंकें थी, कौन कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का विलय करके बनाया गया इंपीरियल बैंक। इन तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। और उस इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? 1921 में। कब होती है? 1921 में। 1894 में क्या बनती है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। ये भारतीयों द्वारा, भारत के लिए मतलब हमारे भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई पहली बैंक थी, भारतीयों की पहली बैंक थी। इससे पहले जो आपको हमने अभी बताया था, जो 1770 में बनी थी, वो अंग्रेजों की बैंक थी, लेकिन ये भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बैंक बनाई गई थी, भारतीयों की बैंक।
स्थापना किसने की थी इसकी? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने। 1935 में कौन? आरबीआई, आरबीआई 1935 में आरबीआई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहली सूची में कितने बैंक शामिल थे? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब बैंक कितनी बैंक शामिल थी? तो कितनी? 14 बैंक थी। हमने कल के क्वेश्चन में भी इसको कराया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार में? पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसमें से प्रमुख थी बैंक ऑफ इलाहाबाद थी, पंजाब नेशनल बैंक थी, बैंक ऑफ इंडिया थी, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक। ऐसे कुल मिला के 14 बैंक थी। कब होता है ये राष्ट्रीयकरण? ये होता है 1969 में, 1969 में। उस समय क्या बताया गया था कि जिसके पास जमा पूंजी कितना होना चाहिए? पहली बार जब होता है जमा पूंजी कितनी दी गई थी? 50 करोड़ जिसके पास होगा, जिस बैंक के पास 50 करोड़ से अधिक पैसा होगा, जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक होगी, उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा। और दूसरी बार जब होता है, सेकेंड बार, ये आपका पहली बार होता है, ठीक है, सेकेंड बार होता है 1980 में। 1980 में तब 6 बैंकों का कराया जाता है। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। और इस समय पूंजी कितनी बताई गई थी? 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़। ये ध्यान रखना। दूसरी बार 6 बैंकों का 1980 में, और पहली बार 1969 में, 19 जुलाई 1969। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। कब? 1949 में। अगले क्वेश्चन पे देखिए, किस वर्ष 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अभी हमने बताया 6 दूसरी बार किया गया था, पहली बार किया गया था 1969 में। पहली बार 1969 में 14 बैंकों का, 14 बैंकों का, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कभी कभी पंचवर्षीय योजना पूछ लेता है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 1980 में किया गया था। ये इसका आंसर है, 6 बैंकों का 1980, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, 6 बैंकों का किया गया था। 200 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ से ऊपर जमा पूंजी होना चाहिए। कितनी जमा पूंजी? 200 करोड़ से ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया आपका, देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, बैंक का एनएपीए का पूरा नाम क्या है? जो एनएपीए होता है, ये क्या होता है? जब बैंक किसी को लोन देती है और 90 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर ना वो व्यक्ति उसको ब्याज चुकाता है और ना ही उसका मूलधन चुकाता है, 90 दिन के अंदर कोई भी पैसा नहीं देता है, तो उसको ही बोलते हैं क्या? एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखिए, बैंकों का लाइसेंस कौन जारी करता है? तो बैंकों का लाइसेंस करता जारी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना कब होती है? 1934 का एक्ट होता है। 1934 का क्या होता है? 1934 का एक्ट आपका होता है। स्थापना होती है 1935 में। 1935 में 1 अप्रैल 1935। कब होता है 1935? तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को। सेबी के बारे में हमने अब आपको बताया, क्या बताया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये किस पे ध्यान रखती है? शेयर मार्केट पर। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट की जांच करता है कौन? सेबी, सेबी। वित्त मंत्रालय एक का सिक्का, एक का सिक्का जारी करता है, एक का सिक्का जारी करता है। वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। किसके हस्ताक्षर रहते हैं? वित्त सचिव के, वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं एक के सिक्के पे। और भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सबसे ज्यादा एटीएम इसी के पास हैं, सबसे ज्यादा शाखाएं इसी के पास हैं। और 1955 में
इसका नाम रखा जाता है स्टेट बैंक। क्या? स्टेट बैंक 1955 में, उससे पहले इंपीरियल बैंक। तो सभी के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना कब की गई? आरआरबी की स्थापना की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से गांधी जी बहुत प्रभावित थे, तो गांधी जी के जन्मदिन 1975 में जब मनाया जाता है तब उसी दिन मनाया गया, 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है। और ग्रामीण बैंकें जो आपकी हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक। सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और ये किसानों को ऋण देती हैं कम ब्याज पर, किसानों को ऋण देती हैं कम ब्याज पर। कम ब्याज पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उन्नीस सौ उनहत्तर में क्या होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बता दिया हमने आपको भी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। देखिए हम आपके लिए डेली, इस समय तो हम इकोनॉमिक्स के डेली क्वेश्चन लेके आते हैं और डेली लेके आएंगे। कल भी आपको किसी टॉपिक पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलेंगे कल के क्लास में। धन्यवाद।